नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें हम अभी चल रहे हैं पूरी सीरीज के दौरान, जिसमें कि नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स को हम आज अभी फॉलो कर रहे हैं। और उसमें आज हम जो यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक हैं उसमें फिर से दो ऐसे प्रतिदर्श को हम लेंगे, जिसमें कि संतृप्ति प्रतिदर्श, जिसको कि हम सैचुरेशन या सैचुरेटेड सैंपलिंग के नाम से जानते हैं, और घनीभूत प्रतिदर्श, जिसको कि हम डेंस सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। और भी अगर समय बचेगा तो हम एक और ले लेंगे। तो खैर, इन मुख्य रूप से हम दो को लेंगे अभी, जिसमें संतृप्ति प्रतिदर्श क्या है और घनीभूत प्रतिदर्श क्या है। सबसे पहले हम ये जानें कि इसको कौन दिया था? कोलमैन ने दिया था। कोलमैन ने दिया था कब? 1958 1959 तक। ये कोलमैन के द्वारा दोनों दिया गया है, संतृप्ति और घनीभूत दोनों ही कोलमैन के द्वारा दिया गया है 1958 1959 के आसपास। अब ये जैसे कि मैंने बताया था कि जो अयादृच्छिक प्रतिदर्श होते हैं तो दो मैंने बताया है, कई बार मैंने बताया है कि जब भी असंभाविता या असंभाव्य प्रतिदर्श, जिसको कि हम कहते हैं, जिसको कि हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नाम से जानते हैं, उसका ये प्रभाग होता है, उसका ये भाग होता है अयादृच्छिक, जिसमें कि हम नॉन रैंडम तकनीक का सहारा लेते हैं। अर्थात हम इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन का सहारा यहाँ पर नहीं लेते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन किसमें रहता है मैक्सिमम? तो जो रैंडमाइजेशन जिसमें हम करते हैं, जिसमें कि जो रैंडम करते हैं, यादृच्छिक प्रतिदर्श होता है, उसमें ज़्यादा रहता है। अब हम अयादृच्छिक का प्रयोग ही क्यों करते हैं? कि हम अपनी सुविधा के अनुसार सब कुछ कर सकें, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े, तब हम मुख्य रूप से अयादृच्छिक का सहारा लेते हैं। लेकिन ये इन दोनों को कोलमैन ने दिया था। अब हम देखते हैं कि संतृप्ति प्रतिदर्श क्या है। संतृप्ति प्रतिदर्श ऐसा होता है जो कि मतलब जो पूरी जनसंख्या है, ये क्या है? जनसंख्या है। अब ये पूरी जनसंख्या को किसी गुण, विशेषताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, दोषों के आधार पर जब हम एक शोधकर्ता अपनी मर्जी से या अपने इंटरेस्ट के दौरान, अपने अभिरुचि के साथ पूरी जनसंख्या को एक प्रकार से न्यादर्श के रूप में स्वीकार लेता है, न्यादर्श के रूप में पूरी जनसंख्या को न्यादर्श के रूप में स्वीकार करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो संतृप्ति या सैचुरेटेड या सैचुरेशन सैंपलिंग कहते हैं। अब कहेंगे कि जब ये हम पूरी जनसंख्या को ले रहे हैं तो न्यादर्श कहाँ से आ गया? तो कई बार ऐसा होता है कि इसको पूरी तरीके से सैंपलिंग मानना थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लेकिन फिर भी ये सैचुरेशन सैंपलिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। अब थोड़ी सी बारीकी समझिए। अब मान लीजिए कि एक शहर है, एक क्या है? एक शहर है। अब ये एक शहर की ये पूरी जनसंख्या है। अब एक शहर की पूरी जनसंख्या है और इस शहर में अवस्थित जो क्या है? यूनिवर्सिटी है। इस शहर में अवस्थित एक शहर में जो अवस्थित यूनिवर्सिटी हैं, और उस यूनिवर्सिटी तथा उसके जो अफिलिएटेड कॉलेजेस इस शहर में खास करके जो उसके यूनिवर्सिटी प्लस उसके जो कॉलेजेस हैं, उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मान लीजिए उस असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर मुझे क्या करना है? अपना शोध करना है। तो शोध करना है तो हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि किसी भी गुण, विशेषताओं, योग्यताओं, क्षमताओं के आधार पर जो कि एक कौन चाहता है? शोधकर्ता चाहता है, अपनी अभिरुचि के अनुसार। अब मान लीजिए कि हम उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, बहुत सारे हैं। अब हम एक किसी भी गुण विशेषताओं वाले को ले लिए। मान लीजिए सपोज हम
इसको जनरल कैटेगरी वाले जितने भी इस शहर के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी है प्लस उसके जो अंगीभूत कॉलेजेस हैं, उसके जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसमें हम जनरल कैटेगरी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अगर हम उन सारे को हम क्या कर लिए, न्यादर्स के रूप में चयन कर लिए, तो ये किसका उदाहरण होगा, तो सैचुरेशन सैंपलिंग, जिसको कि हम संतृप्त प्रतिदर्श कहते हैं, उसका उदाहरण होगा। समझ में आ गई बात कि जब भी हम किसी भी प्रकार से पूरी जनसंख्या को किसी भी गुण विशेषताओं योग्यताओं के अनुसार, और उसमें एक चीज जोड़ना पड़ेगा कि अनुसंधाता के इंटरेस्ट के आधार पर, अनुसंधाता की अभिरुचि के आधार पर जब पूरी जनसंख्या को वो चयन कर लेता है, किसके रूप में, न्यादर्श के रूप में, वही क्या कहलाता है, संतृप्ति प्रतिदर्श, या फिर हम उसको सैचुरेशन सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं घनीभूत प्रतिदर्श। घनीभूत प्रतिदर्श जिसको कि हम डेंस सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। अब डेंस का मतलब ही होता है, घनीभूत का मतलब ही होता है सघन। क्या होता है, सघन। अब सेम चीजें लगभग इसी में हैं। अब मान लीजिए कि इसी एक शहर है, पूरी ये शहर है। अब ये पूरे शहर में मैंने क्या किया, अगर मान लीजिए कि मुझे डॉक्टर की आबादी को चुनना है, तो डॉक्टर की आबादी को चुनना है। अब डॉक्टर, ये पूरे शहर के जो डॉक्टर हैं, उस पर मुझे क्या करना है, शोध करना है। अब शोध करना है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें से 50% लगभग, कितना, 50% जो पॉपुलेशन है उनको हम न्यादर्स के रूप में चयन करते हैं। वो किस रूप में, किसी गुण विशेषताओं, दोषों, योग्यताओं, क्षमताओं के आधार पर जब हम उसके न्यादर्स का चयन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो डेंस सैंपलिंग। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इस एक शहर में डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हैं, मुझे लगा कि जो डॉक्टर हैं उस पर मुझे शोध करना है, अर्थात उनकी कार्य संतुष्टि के आधार पर मुझे क्या करना है, शोध करना है। तो कार्य संतुष्टि को लेकर के मुझे क्या करना है, डॉक्टर का मुझे अध्ययन करना है, शोध करना है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस शहर में कितने डॉक्टर हैं, 1000 डॉक्टर हैं। अब 1000 डॉक्टर हैं तो हम क्या करेंगे कि किसी भी, मैंने कहा कि किसी भी गुण विशेषताओं, दोषों, योग्यताओं, क्षमताओं के आधार पर, तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादातर, मान लीजिए कि ज़्यादा दिन से काम कर रहे होंगे, उनके पास ज़्यादा इस विषय में अनुभव होगा। अब मैंने क्या किया कि 10 वर्ष की कैटेगरी मैंने ले लिया, अर्थात जो 10 वर्ष की सेवा डॉक्टरी क्षेत्र में वो दे चुके हैं, और तो हम क्या करेंगे, एक किसी गुण विशेषताओं के आधार पर हमने ले लिया, 10 वर्ष का मैंने एक ले लिया। अब मान लीजिए कि इस 10 वर्ष के आधार पर इसमें से हम कितने ले लिए, 500 डॉक्टर्स का जो 10 वर्ष की सेवा दे चुके हैं कम से कम, उनको, ऐसे डॉक्टर्स को हम 500 की आबादी को न्यादर्स के रूप में चयन कर लिए। तो ये किसका उदाहरण होगा, डेंस सैंपलिंग का उदाहरण होगा, जिसको कि हम घनीभूत प्रतिदर्श के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीधी बात है। एक पूरे शहर के डॉक्टर को मैंने ले लिया, किस कार्य संतुष्टि का अध्ययन करना है मुझे, मान लीजिए। अब कार्य संतुष्टि का अध्ययन करना है तो मैंने क्या किया कि किसी भी गुण विशेषताओं, योग्यताओं, दोषों, क्षमताओं के आधार पर मुझे लेना है। तो मैंने क्या किया कि इसमें से सारे डॉक्टर्स को न लेकर के मैंने कम से कम जो 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, हमने उनको लिया। तो ऐसे में से मान लीजिए कि अगर पूरे 1000 हैं और किसी जो 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, ऐसे 500 डॉक्टर्स को हमने ले लिया, तो ये किसका उदाहरण होगा, डेंस सैंपलिंग का उदाहरण होगा। अब हम एक और बता देते हैं आपको, जिसको कि हम एक्सीडेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं।
अब एक्सीडेंटल सैंपलिंग, जिसको कि हम आकस्मिक या प्रासंगिक प्रतिदर्श कहते हैं, आकस्मिक या प्रासंगिक प्रतिदर्श कहते हैं इसको कि हम एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल इसको हम आकस्मिक प्रतिदर्श कहते हैं या प्रासंगिक प्रतिदर्श कहते हैं या फिर एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं या फिर इंसिडेंटल सैंपलिंग कहते हैं। ये दरअसल क्या होता है, तो अब हम ये जो प्रासंगिक या जो आकस्मिक प्रतिदर्श होता है, हम इसमें ऐसे पूरे न्यादर्श का चयन कर लेते हैं, ऐसे पूरी आबादी का चयन कर लेते हैं जो कि मुझे सरलतापूर्वक मिल जाता है। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, तो मान लीजिए कि एक शहर है, एक क्या है, शहर है। अब एक शहर है, उसमें विभिन्न जो विद्यालय हैं, विभिन्न विद्यालयों में क्या करना है मुझे, उसके मान लीजिए कि जो 10th का बच्चा है, 10th के बच्चे में अंग्रेजी विषय में अभिरुचि का अध्ययन करना है। अब मुझे इस शहर के 10th कक्षा के जो बच्चे हैं उसमें अंग्रेजी विषय में उसकी अभिरुचि का वर्णन करना है, अध्ययन करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस शहर में मान लीजिए कि हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, तो हमारे आसपास का क्षेत्र क्या हो गया, ये आसपास का क्षेत्र हो गया। अब इस आसपास के क्षेत्र में जो भी स्कूल आएंगे हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या करेंगे, इस ऐसे बच्चे को यहाँ पर ले लेंगे, इस विद्यालय के बच्चे को हम अपने न्यादर्श के रूप में उसका चयन कर लेंगे जो हमें आसानी से मिल जाए। अब इसमें यह देखना है, जैसे एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है, न्यूज़ रिपोर्टर किसको लेगा, कौन लेगा, कहाँ लेगा, किसको लेगा, ये उसको खुद नहीं, कैसा प्रश्न पूछेगा ये उसको खुद नहीं पता होता है। तो खैर इसमें हम अपनी सुविधा देखते हैं कि हमें क्या सुविधा है, हम कहाँ पर जा सकते हैं, हमें जल्दी से कहाँ पर मिल सकता है। तो ये इसमें उसी का क्या करता है, उसी जनसंख्या का या उसी जनसंख्या में से अपने न्यादर्श का चयन कर लेता है अपनी सुविधा के अनुसार। तो वही जो आबादी कहलाती है, वही जो न्यादर्श का टुकड़ा कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है, तो एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल। ऐसा भी मान लीजिए कि अगर मैं किसी विद्यालय पहुंचा, अब किसी विद्यालय पहुंचा तो यहाँ पर अब बहुत सारे, मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं। अब 1000 बच्चे हैं तो अब हम क्या 1000 पूरे बच्चे को ले लेंगे, नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो मुझे जो मिलता गया, अब मुझे 10 लोग वहाँ पर इकट्ठे मिल गए, हम क्या किए, उन 10 लोगों को अपने न्यादर्श का हिस्सा बना लिए। फिर वहाँ पर 10 लोग मिल गए, वहाँ पर अर्थात जो मुझे आसानी से मिल जाए और जो जितना मुझे चाहिए उसमें से भी हम अपनी सुविधा को तरजीह देते हैं। और उसमें से अर्थात ये मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैंने किसको लिया है, किसको ले रहा हूं, लेकिन जो मुझे मिलता गया आसानी पूर्वक जो मिलता गया, हम उसको, और जितना हम चयन करने के इच्छुक हैं उसको हम अपने न्यादर्श के रूप में चयन कर लिए और उस पर हम अध्ययन कर लिए। तो ये एक स्थूल या बहुत सुस्त माना जाता है, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जो आकस्मिक या जो एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल जो प्रतिदर्श होते हैं वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अब इसमें जो मैक्सिमम आबादी है वो छूट गया है, तो इसका ठीक रूप से वो क्या करता है, प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाता है। तो हम अपनी सुविधा को इसमें तरजीह देते हैं। तो मुख्य रूप से यही 3 मैंने आज बताया। तो मुझे लगता है कि इन तीनों सैंपलिंग के बारे में आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।